और कर लें चाहे वो कितनी भी यात्राएं और कर लें चाहे वो कितने भी गठबंधन, पर अब सत्ता में आना उनकी औकात नहीं, पर अब सत्ता में आना उनकी औकात नहीं। क्यों कि मोदी जी और योगी जी ने जो संघर्ष किया है, क्या राहुल गांधी ने भी उतना संघर्ष किया है? सन 2024 नहीं, सन 2025 में उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी उठा लीजिएगा, आपको इतिहास के पन्नों में वो लिख दी जाएगी। आप अयोध्या ले लीजिए, काशी ले लीजिए, मथुरा ले लीजिए, इन तीनों जगह से इतनी इकोनॉमी आती। लेकिन यही वंशवाद की मानसिकता कि मेरी दादी प्रधानमंत्री, डायरेक्टली मेरा पिता प्रधानमंत्री बना तो मैं भी डायरेक्टली प्रधानमंत्री बनूंगा। मोदी जी ने आज करोड़ों रुपए देश को निकाल के दिया इनसे, इससे इनको दर्द हो रहा है। और 400 पार होएगी, 370 प्लस आएगी बीजेपी की, अकेली बीजेपी, एनडीए 400 पार होएगी। लेकिन एक मुद्दा जो विपक्ष उठाता है या तमाम लोग भी उठाते हैं, आवाजें आई थी कि राम मंदिर से रोजगार तो नहीं मिलता ना, ऐसे सवाल। कैसे नहीं मिलेगा? एक बात बताओ, कैसे नहीं मिलेगा? आप यहाँ बैठी हैं, सन 2024 नहीं, सन 2025 में उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी उठा लीजिएगा, आपको इतिहास के पन्नों में वो लिख दी जाएगी। आप अयोध्या ले लीजिए, काशी ले लीजिए, मथुरा ले लीजिए, इन तीनों जगह से इतनी इकोनॉमी आती। राहुल गांधी 2 दशक से ऊपर जो है, लगभग 2 दशक से राजनीति कर रहे हैं, सांसद हैं। राहुल गांधी के सामने कई सारे मुख्यमंत्री अपॉइंट कर चुके। क्या किसी एक स्टेट का मुख्यमंत्री बन के और स्टेट को संभाल देते तो रुतबा घट जाता? लेकिन यही वंशवाद की मानसिकता कि मेरी दादी प्रधानमंत्री, डायरेक्टली मेरा पिता प्रधानमंत्री बना तो मैं भी डायरेक्टली प्रधानमंत्री बनूंगा। 2024 में प्रधानमंत्री बनेगा? ऐसे बता रहा हूं कि ऐसे हाथ बढ़ा देंगे ना तो चांद तक नहीं पहुंच जाएंगे। चांद तक पहुंचने के लिए यत्न प्रयत्न संघर्ष करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। हाथ बढ़ाए हासिल चंदा, हाथ बढ़ाए हासिल चंदा हो जाए यह बात नहीं, और जाकर शहजादे से कह दो तुम छोड़े उनकी औकात नहीं, और हो जाए हर कोई भी मोदी, हो जाए हर कोई भी मोदी, है सबके बस की बात नहीं। हाथ बढ़ाए हासिल चंदा हो जाए यह बात नहीं। और कर लें चाहे वो कितनी भी यात्राएं और कर लें चाहे वो कितने भी गठबंधन, पर अब सत्ता में आना उनकी औकात नहीं, पर अब सत्ता में आना उनकी औकात नहीं। क्यों कि मोदी जी और योगी जी ने जो संघर्ष किया है, क्या राहुल गांधी ने भी उतना संघर्ष किया है? क्या राहुल गांधी और मोदी जी, योगी जी के संघर्षों में जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं है? देश के अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे? कौन होंगे? मोदी साहब। 24 की बात मत करो ना, आप तो 29 की बात करो, 24 की क्यों? 24 में क्यों? क्योंकि केजरीवाल भी तो कमाल हो गया, 400 पार। इनको जिनको बर्बाद करने वाला केजरीवाल आज इनके गोद में बैठ गया। जो केजरीवाल बोलता था बड़ी डंके के चोट में, इनके जमाने में सीबीआई नहीं थी, मुलायम सिंह ने समर्थन दिया, सीबीआई की एजेंसी उस पर लगाए। लालू किसके जमाने में जेल गया, तभी समर्थन दिया लालू ने। ममता बनर्जी किसको, इनको समर्थन दिया। मायावती, इनके जमाने में क्या सीबीआई ईडी नहीं लगती, पर ये पैसा निकाल। मोदी जी ने आज करोड़ों रुपए देश को निकाल के दिया इनसे, इससे इनको दर्द हो रहा है। प्रधानमंत्री संसद में बैठ के कहते कि 80 देंगे यूपी से, और 400 पार होएगी, 370 प्लस आएगी बीजेपी की, अकेली बीजेपी, एनडीए 400 पार होएगी। 400 पार एनडीए, पक्की बात है। यूपी के मैम 400 पार है। ये तो जो बोल रहे हैं, ये बोल रहे एक के साथ एक फ्री है।